हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो नाविक जीडीबी यांत्रिक के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है। और 7 तक आपने नहीं किया प्रैक्टिस सेट तो जितने भी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। अभी देखो, इसको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको आगे। अगर आप कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो सितंबर स्पेशल बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगी। और परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। बट आप जब भी बाई करना सितंबर स्पेशल बाई करना, दूसरा कुछ मत बाई करना, ओके ना। और जब भी बाई करोगे एक कोड यूज़ कर लेना ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। एग्जाम A to Z 50, इस कोड को यूज़ करने से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में क्वेश्चंस भी आपको सितंबर स्पेशल वाले में बेटर मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने चेक किया सितंबर स्पेशल वाले, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। फिलहाल चलो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट, ठीक है। आपको इसमें स्पॉटिंग एरिया चूज करना है। आई मे स्पेंड दिस समर वैकेशंस विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स है, एफ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फ्रेंड्स इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला, ठीक है ना। चलो, तो इसके अंदर एरर कहाँ पे, ये चीज़ आपको खोजना है। तो देखो, समर वैकेशन होता है, ठीक है। वैकेशंस नहीं होता है, वैकेशंस नहीं होता है, वैकेशन होता है। बिकॉज हम लोग वैकेशन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। वैकेशन जो होता है मतलब जो गर्मियों की छुट्टियां जो हो रही है, तो समर वैकेशन जो है गाइज, वैकेशंस नहीं, उसका हम लोग प्लूरल बनाते ही नहीं है। वैकेशन अपने आप में एक प्लूरल टाइप का वर्ड है, ठीक है। क्योंकि हम लोग गर्मी की छुट्टियाँ जो भी कहते हैं, ये इसका प्लूरल बनाया ही नहीं जाता। ये चीज़ आप समझ लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द अनरूली बिहेवियर, ठीक है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ दिस सोल्जर देयर कमांडर डैश पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, अनरूली बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पूछ रहा है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हम फिल करें। रूल का मतलब क्या होता है, आर यू, जो अनरूली है ना, देखो ये रूल का मतलब होता है कहीं शासन करना, कहीं नियंत्रण करना, ठीक है। अब यहाँ पे अनरूली आ गया तो मतलब अनियंत्रित हो जाना, ठीक है। तो जो सोल्जर्स का अनियंत्रित बिहेवियर था उसको देख के कमांडर क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। यही है ना कि नियंत्रण में रहो, यही कह सकते हैं। अब उससे मारापीटी तो करेगा नहीं, क्लास तो करेगा नहीं वो, ठीक है। और बाकी सभी वर्ड्स के अगर हिंदी जाना चाहते हो तो एग्रीवाइड का मतलब होता है पीड़ित हो जाना। तो कमांडर पीड़ित थोड़ी होगा, वो गुस्सा होगा। अब वहाँ पे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी थी कि वो लोग पीड़ित हो जाएगा, वो भैया नियंत्रण हो गया तो, है ना। अब इम्पिस्ड का मतलब क्या होता है, इसका होता है नाराज हो जाना, ठीक है ना। सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाता है, महाभियोग करना। इम्पिस्ड का मतलब नाराज होना होता है या फिर गुस्सा होना। इंसेंस्ड का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वो जब भी उसके सोल्जर्स क्या होंगे, नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो उसको गुस्सा आएगा, इसके अलावा कुछ तो होगा नहीं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश गोइंग फॉर आउटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस क्या है, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। अब आपको वर्ब फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो हम लोग क्यों ना आर को फिल कर दें, ठीक है, या फिर वर को फिल कर दें। तो गाइस एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे एक वर्ड है अलॉन्ग विथ, ठीक है। जब भी अलॉन्ग विथ आ जाए तो हम लोग सेकेंड वाले सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, जो स्टार्टिंग में है ना, द टीचर। ध्यान से देखो, द टीचर जो लिखा हुआ है अलॉन्ग विथ आ गया तो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ये द टीचर क्या सिंगुलर है, तो इसके अंदर सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना। अब बोलोगे विल भी तो सिंगुलर है, बट यहाँ पे हमको बिफोर आया है तो इज के बाद ही बिफोर आता है, तो राइट आंसर अपना इज होगा। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चीज इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है। इट इज़ ₹120 डैश किलोग्राम। अच्छा, जब मैं नाउन पढ़ा रहा था आपको ट्रिकी इंग्लिश के ऊपर, सॉरी नाउन नहीं, आर्टिकल जब पढ़ा रहा था आपको ट्रिकी इंग्लिश चैनल के ऊपर, तो एक चीज़ मैंने बताया था कि जब देखो पर के रूप में ए का यूज होता है, ठीक है ना। पर का मतलब प्रति, हिंदी में प्रति बोलते हैं ना, प्रति केजी। तो 120 रुपये प्रति केजी, 120 रुपीज़ पर किलोग्राम, ठीक है। तो वही बात है, ए होगा यहाँ पे, ठीक है। 120 रुपीज़ अ किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का दाम 120 रुपये, ठीक है ना। पर के हिसाब से ए का यूज़ करते हैं, ए एन का। तो वहाँ पे गाइज आपको किलोग्राम के पहले तो ए यूज़ करोगे, एन का यूज़ होगा नहीं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1974 रुपीज़ 2 लैक्स, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे जो मार्क किया गया है उसके बारे में बताओ, वो क्या एरर है। अगर नहीं एरर है तो नो इम्प्रूवमेंट करो, अगर है कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इनमें से कोई फिल करो। पहली बात तो ये टेंस जो है पास्ट में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये
इन 1970 के बारे में बात कर रहा है, तो हैव का यूज़ होगा नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों ना हम लोग हैड बाउथ कर दें। देखो हैड बाउथ भी नहीं होगा, जब भी पीरियड ऑफ टाइम कर दे और पास्ट के बारे में बताया तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बॉट दिस हाउस 1970 इन 1970, मैंने इस 1970 में इस घर को खरीदा 2 लाख रुपए में, ठीक है। इस तरीके से होगा। ध्यान देना, जब भी पीरियड ऑफ टाइम शो करे वहाँ पे टाइमिंग के बारे में बता रहा है और पास्ट में यूज़ किया जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ करना, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 14 लाइन पोएम। देखो 14 पंक्तियों की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। ये आप लोग 11th या फिर 12th क्लास में पढ़ के आओगे, इसी में से किसी एक में पढ़ना था। 11th जहाँ तक मुझे पता है शायद 12th में ही पढ़ना था, ठीक है। 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होगे सोनेट के बारे में, ठीक है ना। तो इंग्लिश में थी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। इसका वॉइस बनाना है, एक्टिव है तो ये पैसिव बनाना है, तो शुड का क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डर्स अपना ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पे हमको शुड का शुड भी करते हैं और शुड बी के साथ भी आता है, ठीक है। एसयू के बारे में बताना है हमको, एंटोनिम, ठीक है ना। एसयू का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एसयू का मतलब क्या होता है, त्याग देना। क्या कर देना भाई, त्याग देना। तो त्यागना का उल्टा क्या होगा, किसी चीज़ को बुलाना, इनवाइट करना। तो मान लो किसी चीज़ को आप त्याग दे रहे हो और किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को इनवाइट कर रहे हो, तो ये एक दूसरे क्या है, एंटोनिम है, ठीक है ना। इनवाइट का मतलब समझ ही रहे हो ना आप लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इमेंसिपेट कर देना, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर बंदी बना के रखे हो तो उसको फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना, ठीक है। और इसको सिनोनिम पूछ रहा है, तो फ्री कर देना मैंने बोल ही दिया, तो आपको आंसर भी दिख रहा होगा, सेट फ्री, किसी चीज़ को मुक्त कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, आई मस्ट बी डैश नाउ, ठीक है। पहली बात तो ये सेंटेंस मुझे अधूरा लग रहा है, ठीक है। इस बुक में दे रखी है तो क्या, अच्छा इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ये बुक में दे रखा है मस्ट बी डैश नाउ, तो कोई इशू नहीं है। चलो ये अधूरा लग रहा है, फिर भी गाइस हम लोग बता सकते हैं, मस्ट बी अपॉन का मतलब होता है कहीं पर होने के अर्थ में यूज करते हैं, मस्ट बी अपॉन। तो अगर ये बोलूँ कि आई मस्ट बी अपॉन नाउ, मतलब मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, मैं अभी यहीं पर हूँ, इस तरीके से हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो मस्ट बी अपॉन का यूज होता है, ठीक है, कहीं पर होने के अर्थ में। बट फिर भी मैं कहूँगा कि सेंटेंस में आगे कोई वर्ब भी होना चाहिए था या फिर कोई ऑब्जेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं, करप्शन शुड बी डैश आउट विद द ऑटमोस्ट फिगोर, ठीक है। यहाँ पे करप्शन खत्म करने के बारे में बात की जा रही है। तो खत्म करने के लिए या तो लेफ्ट यूज करोगे या फिर रोटेट करोगे। तो गाइस देखो लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है ना। लेफ्ट आउट का मतलब छोड़ देना, खदेड़ देना। यहाँ पे रूटेड आउट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। तो यहाँ पे परफेक्ट कौन सा बन रहा है, करप्शन शुड बी रूटेड आउट, मतलब करप्शन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नरेशन बनाना है इसके अंदर, ठीक है ना। आई सेल गो टुमारो ही सेड, तो इसका बताओ इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आई सेल। अब देखो गाइस यहाँ पे आई के साथ सेल लगा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना, क्योंकि सेल और विल का मतलब तो एक ही होता है, बशर्ते ये अपने पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो जब भी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो या सेल का शुड मत बनाना, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ना, तो ही के लिए क्या बनाओगे आप लोग, वुड बनाओगे। तो ध्यान देना एग्जाम में फटाक से सी नंबर चूज करोगे, गलती हो जाएगा। ही शुड गो टुमारो, पहली बात तो टुमारो का टुमारो लिखा है, ऐसे भी गलत है। बट ही के साथ शुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ही शुड का अर्थ क्या करते हैं हम लोग, मतलब देखो शुड का अर्थ हम लोग करते हैं चाहिए के अर्थ में, भले सबके साथ। लेकिन जब हम लोग गाइस क्या कहते हैं हम लोग, आई का जब हम लोग ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं अपने बारे में तो ये तो चेंज हो जाएगा ना इनडायरेक्ट में। आई का जब हम लोग ही बनाएंगे तो ही के लिए सेल का विल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है, तो ही, क्योंकि हम लोग देखो सेल का शुड बना रहे हैं, हम लोग शुड को एक मॉडल की तरह यूज नहीं कर रहे, हम लोग सेल का पास्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल की जगह पे ही यूज होगा ना, यहाँ पे आई का जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड डैट क्या बनेगा, ही वुड गो द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ध्यान देना, नरेशन में ये ध्यान देने वाली चीज़ है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना आपको, देखो गाइज यहाँ पे फाइंड द करेक्ट स्पेल, ठीक है। यहाँ पे इक्वेनिमिटी का पूछ रहा है। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझ लो धैर्य, समानता। एक्चुअली इसका मतलब आपका समानता ही होता है, ठीक है। जैसे इक्वल का मतलब समान कहते हैं, तो इक्वानिमिटी का मतलब संतुलन बनाए रखना, समानता वाला, भेदभाव वाला मतलब नहीं होना, ठीक है। तो क्या होता है इक्वानिमिटी मतलब समानता, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, डबल एन नहीं होता है, डबल एम भी नहीं होता है, ठीक है ना। इक्वैनिमिटी में सिंगल सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सिर्फ आई रिपीट की गई है 2 बार। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इडियम फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इन विल एंड वो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो विल का मतलब होता है सुख में, वो का मतलब होता है दुख में। तो यहाँ पे सुख और दुख के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन चूज कर लो कौन सा होगा। इन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, और एंड एडवर्सिटी, मतलब आपदा में और संपदा में, कहने का मतलब सुख में और दुख में की अर्थ में देने वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्या कह रहा है, माई शूज आर मेड ऑफ डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कैनवास नाम का एक वर्ड है जो कि 4 अलग अलग फॉर्म में दिए गए, इनमें से कोई एक यूज़ करना है। देखो मैंने कैनवास के तो 2 वर्ड ही होते हैं ये दोनों, बाकी नीचे कोई काम का नहीं है। तो गाइस इन दोनों का मतलब मैंने बताया था, जब डबल एस आ जाए तो कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, सिंगल एस आ जाए तो मोटे कपड़ा, ठीक है। तो जब शूज़ बनेगा तो सिंगल एस वाला बनेगा ना, मोटे कपड़ा का, ठीक है ना। तो माई शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, मतलब मेरा शूज़ जो है मोटे कपड़े का बना हुआ है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। और डबल एस आ जाएगा तो क्या होगा, घूम घूम कर वोट मांगना। तो याद रखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेट में 2 बार आ गया प्रैक्टिस सेट के अंदर। फिलहाल टोटल 15 क्वेश्चन थे, कितने आपने सही किए जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़, हाँ, परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस कोड को यूज़ करके आप सितंबर स्पेशल का ही टेस्ट सीरीज बाई करना, कुछ और नहीं, ठीक है ना। चाहो तो नेवी हमारे एग्जाम के लिए भी बाई कर सकते हो, वहीं से सेम कोड को यूज़ करके, चाहे किसी भी एग्जाम की बाई करो तो सेम कोड को यूज़ करके आप बाई कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।